मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। अभी आपने सुना स्वामी जी महाराज से कि वासुदेवः सर्वम। सत्संगी भाई बहनों ने बहुत बार सुना होगा इसको, कई प्रकार से सुना, कई प्रवचन सुने, वासुदेव सर्वम पर बहुत बातें सुनी। तो स्वामी जी महाराज से मेरी अपनी बात तो कोई है नहीं, तो जो स्वामी जी महाराज से मिला है, जो सुना है, उसी को आपके सामने निवेदन कर देता हूँ। तो एक नए ढंग से भी बात ये आती है समझ में, वासुदेव सर्वम वाली। एक साधक ने कहा कि कण कण में भगवान है, इससे ऊंची कोई बात नहीं है, मैंने तो इसी को पकड़ लिया है। बहुत बने का बहुत बढ़िया बात है, कण कण में भगवान है। लेकिन ये ऊंची बात नहीं है, इससे भी ऊंची बात और है। कण कण में भगवान है, इससे ऊंची बात है कि कण कण भगवान ही हैं, ये उससे ऊंची बात है। लेकिन इतना ही नहीं, ये भी ज़्यादा ऊंची बात नहीं, इससे भी ऊंची बात एक और है, वो है कि कण नहीं है, भगवान ही है। ये है वासुदेव सर्वम। अब इसको और ढंग से सरलतापूर्वक समझाने की चेष्टा करता हूँ। बात तो स्वामी जी महाराज की है और मैं उसको थोड़ा सा और प्रयत्न करता हूँ और हर आदमी को समझ में आ जाए, सरलतापूर्वक समझ में आ जाए। आप जैसे अभी बैठे हैं वर्तमान में, जिसको आप कहते हैं कि आज का दिन, और इसमें आपको कोई संदेह नहीं है कि ये है कि नहीं। राम सेवा आश्रम भी है, हम सब बैठे भी हैं, लाइटें हैं, पंखा है, इसको कोई ये नहीं कह सकते कि तो है ही नहीं। कैसे नहीं है, सब प्रत्यक्ष दिख रहा है। लेकिन ये जो आज का, जिसको हम आज अभी का कह रहे हैं समय, फिर दूसरा दिन आएगा तो ये कल में चला जाएगा। कल जो बीत गया तभी तो यही बात थी, लेकिन वो जो कल है वो अब कहाँ है, ये आप विचार करें। जो बुद्धिमान सत्संगी हैं, विवेकी साधक हैं, अगर कोई बताना चाहे तो वो मन में आए किसी को तो बता दे कि कल का दिन कहाँ गया। कोई बताए भाई? ज़्यादा कठिन बात नहीं है, बड़ी सुगमता है, लेकिन थोड़ी सी बस समझने की बात है। भूतकाल में चला गया तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि कल 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 भूतकाल में है, लेकिन वो कहाँ है। जैसे अभी है वर्तमान में, तो था तो वर्तमान ही था, उसमें उसकी सत्ता भी थी, ये भी नहीं कह सकते वो सत्ता नहीं थी। लेकिन कल कहाँ गया, फिर उसकी सत्ता कहाँ गई, वो फिर वापस क्यों नहीं आता? नहीं, कैसे आज की सत्ता कैसे नहीं है? सत्ता दिख रही है ना, देखो सब चीज़ की सत्ता है। आप सब बैठे हैं, अब मना थोड़ी कह सकते कि मैं नहीं बैठा हूँ। राम सेवाश्रम को कह सकता कि नहीं है, कहाँ है राम सेवाश्रम? दिख रहा है, सामने है, सत्ता तो है ही। लेकिन यही जब कल में चला जाएगा तो फिर वो कहाँ गया वो, ये प्रश्न मेरा था, ये बताइए। नहीं, ये कोई उत्तर नहीं हुआ। कल था ही नहीं, कैसे हुआ? अभी है ना, जो अभी है, जो वही तो कल में जाएगा। जब कल था तभी हम अभी कहते थे। जी,
यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही है आपकी ठीक से ना। हाँ हाँ, ये पढ़ाई की बातें हैं, सीखी सिखाई बातें हैं, अनुभव की बात है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अब प्रत्यक्ष बताइए ना। अभी है ये लीला है भगवान की, लेकिन हमें तो प्रत्यक्ष दिख रहा है सब कुछ। वो बढ़िया उत्तर नहीं आया अभी। लीला कह के तो छुटकारा पा लिया हमने, सब लीला है भगवान की, छुट्टी मिल गई। लेकिन हम तत्व से समझना चाहते हैं, तो इसको तत्व से समझें जी। विषयांतर ना हो, मतलब इसी जो जो प्रश्न किया मैंने उसी का उत्तर हो। हाँ हाँ, यानी असत्य जो दिखे ना और सत्य जो दिखे लेकिन बाधित ना हो, तो हमारे को जो दिख रहा है लेकिन ये रहेगा नहीं, बाधित होगा। जैसे खरगोश के सींग नहीं है, नहीं रहेगा, उसमें नहीं कोई तो विचार नहीं है। ये तो हम मानते हैं रहेगा नहीं, लेकिन वो गया कहाँ? भगवान ने तो गीता में कहा है कि सत सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं ही हूँ, सत भी मैं ही हूँ। असत की भी सत्ता मानी है, वो तो सत सच्चा हम। बढ़िया उत्तर नहीं आया, मैं बता। थोड़ा सा मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा क्या है कि श्रोताओं को बड़ी बनाई चीज़ मिल जाती है ना, तो फिर ज़्यादा महत्व नहीं जाता, ज़्यादा पकड़ते नहीं हैं। जब खुद बुद्धि लगानी पड़ती है ना, तो जल्दी बात समझ में आती है। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी आप भी बुद्धि लगाइए। जो आज का दिन है और कल चला गया, भूतकाल में, आज वर्तमान में है, भविष्य जो अभी आया नहीं है। तो हम जो कहते हैं कि कल का दिन कहाँ गया, वो कल का दिन तो है नहीं अभी। तो वास्तव में क्या है कि सत्ता वही है, सत्ता में फर्क नहीं पड़ा। सत्ता में ना भूत है, ना भविष्य है, वर्तमान है। और जो जो बदल गया, जो हम कल में चला गया, वो दृश्य गया है, सत्ता नहीं गई। ये तात्पर्य। दृश्य बदल रहा है और सत्ता वही है। तो जो अभी भी वही सत्ता है और जो दिख रहा है ये दृश्य है। जब कल होगा सत्ता वही रहेगी, दृश्य बदल जाएगा। अब आपकी पकड़ में आ गई, ठीक? तो सत्ता में ना भूत है, ना भविष्य है, ना वर्तमान है। सत्ता तो ज्यों की त्यों है। और फिर जो हम भूत भविष्य वर्तमान की बात कहते हैं, ये कहते हैं दृश्य को लेकर। दृश्य बदल रहा है। जैसे अपने पर लागू करें, बचपन में हमारा शरीर कैसा था, कोई हमारे बचपन की फ़ोटो दिखाए, कोई पहचान नहीं सके, इतना बदल गया शरीर। लेकिन मैं वही हूँ। तो सत्ता नहीं बदली, दृश्य बदला है। ठीक है ना? यही बात और दृष्टांत से समझ लीजिए। जैसे सिनेमा है, सिनेमा चलचित्र। अब चलचित्र में दृश्य हम देख रहे हैं, उसमें इतना कहानी जो चल रही है, कथा, वो इतना बीत गया, वो वापस नहीं दिखेगा। अभी वर्तमान में चल रही है और आगे क्या होने वाला वो भी आ जाएगा बाद में। तो दृश्य तो निरंतर बदल रहा है, लेकिन जिस पर्दे पर वो दिख रहा है, उस पर्दे के बिना तो दृश्य है ही नहीं। तो वो पर्दा है, वो ज्यों का त्यों है, उसमें ना भूत है, ना भविष्य, ना वर्तमान है। सारा परिवर्तन दृश्य पर है। तो जो दृश्य बदल रहा है और जो नहीं बदला, सत्ता वही है। और वही सत्ता जो है वही वासुदेव है। जिस सत्ता की बात कर रहे हैं वो सत्ता ही वासुदेव है। वासुदेवा सर्वम जो कहा है, ये अज्ञान की दृष्टि से कहा है। क्योंकि अज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों को समझाने के लिए अज्ञान की भाषा बोलनी पड़ती है।
इसलिए आप इसका उल्टा अर्थ मत लीजिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, ये सब अज्ञानियों के लिए हैं, क्योंकि जब तक अज्ञान है तब तक उनको समझाने के लिए ये वो अज्ञान की भाषा बोलते हैं। तो वास्तव में जब सर्वम ही नहीं है तो फिर वासुदेव सर्वम कहना बनता ही नहीं है, लेकिन उसके बिना समझ में नहीं आती। तो समझ में आ जाएगी तो फिर एक सत्ता मात्र है, और उस सत्ता को आप ये कह सकते हैं कि वो सत्ता ही वासुदेव है, वो सत्ता ही देवी है, वही सत्ता ही शिव है, वो सत्ता ही कृष्ण है, ऐसा भी कह सकते हैं। और संतों की भाषा में हरिराम दास जी महाराज की वाणी में आता है कि ना विष्णु है, ना शिव है, ना गणेश है, ना ब्रह्मा है, ना देवी है, कुछ भी नहीं है। तो चाहे निषेध की भाषा बोलो, चाहे विधि की भाषा बोलो, तो है वो सत्ता मात्र। और अगर इससे भी गहरी बात और है, अगर आप समझें तो सत्ता भी नहीं है। तो फिर क्या है कि सत्ता मात्र है। फर्क समझिए आप, सत्ता भी नहीं है तो फिर क्या है, केवल एक सत्ता है। ऐसे कहेंगे और कैसे कहेंगे? सत्ता तो है सापेक्ष शब्द है, असत की अपेक्षा सत है, सत की अपेक्षा असत है, तो सत्ता शब्द सापेक्ष है। क्योंकि जो भी हमारे शब्दों में बात आती है, हमारे शब्द में जो भी बात आई है वो असत है। तभी कहा ना कि हम जो भी कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सब असत है। असत के बिना ना कह सकते, ना सुन सकते, ना पढ़ सकते हैं। मन समेत जही जान न बानी, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो जब सबसे परे जो तत्व है, उस तत्व को जब हम कहेंगे तो असत के बिना नहीं कर सकते, असत के बिना परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि परमात्मा का वर्णन नहीं होता, अनुभव होता है, वो अनुभव। तो इसलिए ये समझाने के लिए शब्द प्रयोग करना पड़ता है। वास्तव में ये शब्द भी नहीं है। इसलिए मैंने दो बातें कही ना कि वो सत्ता भी नहीं है, फिर क्या है, तो केवल सत्ता मात्र है। और आगे से आगे कहे क्या, शब्दातीत के विषय में तो क्या कहें। स्वामी जी महाराज की बात आती है, स्वामी जी महाराज की जो बुद्धि थी विलक्षण, वो बचपन से थी, बालकपन से, तत्वदर्शी ऐसी बुद्धि। स्वामी महाराज ने कहा कि जब मैंने बचपन में वर्णमाला सीखी, का खा गा घा, ये वर्णमाला सीखी, तो सीखने के बाद मैंने अपने आप को समझ लिया कि अब हम पूर्ण विद्वान बन गए, पूर्ण विद्वान, कुछ बाकी नहीं रहा। क्योंकि जो ग्रंथ देखें, कोई पुराण, कोई भी ग्रंथ देखें, सब में वही वर्णमाला दिखाई दे, का खा गा लिखा, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे। तब अब पूरे विद्वान बन गए। तो इतना फर्क है कि कहीं अक्षर मिले हुए हैं, कहीं अलग अलग कर दिए, इतना फर्क है। बाकी जो ग्रंथ देखो सब में वही काका का दिखाई दे, तो पूरे बन गए ना, पूरे विद्वान बन गए, महाराज ने कहा। तो ये बात है कि बस अब सत्ता, उस सत्ता को ही ये सर्वम तो है ही नहीं, सत्ता है, सर्वम है ही नहीं, सर्वम नहीं। तो समझाने के लिए कहा है, समझाने के लिए। और इसी बात का विवेचन आपने अगर समझना हो तो जागृत सुषुप्ति पुस्तक आई छोटी, ये विषय है इसमें। इसलिए मैंने कल कहा था ना कि इसके आगे की कोई बात किसी पुस्तक में, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में किसी को अगर मिल जाए तो मुझे बताना, मेरी जिज्ञासा है, मेरे ऐसी धारणा है कि इससे आगे की बात कहीं नहीं है, किसी ग्रंथ में, किसी पुस्तक में कहीं आई नहीं आई। जागृत सुषुप्ति छोटी सी पुस्तक है, अगर इसको पढ़ लिया तो कुछ बाकी नहीं रहेगा, अगर समझ गया तो फिर बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो जो बात आप कही ना वासुदेव सर्वम, तो ये समझाने के लिए वासुदेव सर्वम है। वास्तव में तो वासुदेव ही वासुदेव है। यूं कहो या यूं कहो कि कुछ भी नहीं है, ना वासुदेव है, ना राम है, ना कृष्ण है, कुछ भी नहीं है। तो दो प्रकार से ये विषय को समझाया गया। अब इस विषय में आपको प्रश्न हो तो बताइए कुछ। इसलिए विलक्षण तरीके से गीता में भगवान ने बड़ी विलक्षण तरीके से बात कही है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः।
ये भी कहा है। और फिर इसके उल्टी बात कही कि सत सचा हम अर्जुन। और फिर तीसरी बात और कह दी, ना सत तन्ना सदुच्यते, उससे भी ऊंची बात। और उससे भी आगे की बात कह दी, सद सत तत् परम, सद सत उस तत् परम क्या यथ, जो भी है। तो ये क्या है, ये भाषा है समझाने की। राम राम। तत्व पकड़े में आ जाएगा तो फिर श्री राधे। इसलिए महाराज ने एक बार कहा था कि हमने, मुझसे कहा था अपनी लेखन कार्य करते समय, कि हमने जो भी अभी आपने जो सुना है परमात्मा के विषय में, जो हम लिख रहे हैं, जितना हमने सुना पढ़ा समझा है परमात्मा को, जब उसकी प्राप्ति होगी तत्व की, तो इन सब से विलक्षण होगी। जितना लिखा पढ़ा सुना जो भी है परमात्मा के विषय में, ये मिलेगा नहीं, इससे विलक्षण चीज़ मिलेगी। ये संकेत ऐसे किया। अभी जैसे महाराज जी ने निवेदन किया ना, अभी वर्णन जैसे कर रहे आनंद में भर करके, और कह रहे थे अभी अभी इसी क्षण दुर्लभ महापुरुष बन जाओ, महात्मा बन जाओ। हाँ। इतनी सीधी सरल सुगम, सबके लिए सहज सुगम है। हाँ हाँ। अब जैसे वर्णन आप जैसे कर रहे ना, तो उससे ऐसा लग रहा कि जैसे कठिन मानेगा आदमी। तो अभी मैंने मेरे कहा मन में मैंने आया, पहले महाराज कह जी दिया ने इतना सरल सुगम करके अभी मैंने अभी वही बात बताया। पहले मैंने आरंभ में कह दिया ना कि मैं एक नए ढंग से इस बात को कहता हूँ, और बातें सब आपने बहुत सुन ली, कई प्रकार से सुन ली। मैं तो जो विवेकी साधक है उनके लिए कह रहा हूँ कि वो इस बात को और ज़्यादा पकड़ लेंगे, समझ जाएंगे। सब महाराज जी ने बार बार ये बात कही, 3-4 बार रिपीट करी कि बालक बूढ़ा जवान कोई भी हो, कैसा भी हो, वर्तमान में अभी इसको सब सरलता से स्वीकार कर सकते हैं, सबके लिए सुगम है। स्वीकृति एक ही बार होती है, फिर बार बार स्वीकार क्यों करना पड़ता है? महाराज जी को बार बार क्यों करना पड़ता है स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो? इसीलिए उस स्वीकृति के लिए, स्वीकृति की दृढ़ता के लिए ही कई प्रकार से कहा जाता है। किसको किस बात से कौन सी बात पकड़ में आ जाए, कौन सी बात समझ में आ जाए, क्या बात है। क्योंकि मैंने कहा ना कि वर्णन तो कर सकते नहीं है, एक वर्णन का विधि है, और हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, किस कौन सा व्यक्ति किस बात को कैसे पकड़ ले। जब साधक संजीवनी लिखी तो पहले तो साधक संजीवनी एक साथ तो लिखी नहीं गई, अलग अलग अध्याय। महाराज जी का ये रहता था मन में कि आगे पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। भविष्य के स्वामी जी नहीं रखते थे कोई बात भविष्य में कि फिर लिखेंगे फिर करेंगे, वो नहीं, जो करना अभी करना है। तो उस समय महाराज जी का ये रहता है कि जो भाव है नए साधकों के लिए जो भी है सब इसमें लिख दो, उसी में। तो ऐसे हुआ। तो जब सब अलग अलग कई पुस्तकें बन गई, तब महाराज ने कहा कि अब इसको सबको मिला के एक ग्रंथ बनाना है। तो जब एक ग्रंथ बनाने की बात सामने आई तो सबसे ज़्यादा कठिनता इसी बात की आई मेरे सामने कि पुनरुक्ति खूब आई। अब एक ही बात हर पुस्तक में आ रही है, पुनरुक्ति आ रही है। तो मैंने बहुत कोशिश की हटाने की, कई पुनरुक्तियाँ हटाई। फिर मैंने स्वामी महाराज से कहा कि ये बड़ा कठिन काम है। उस समय अपना कंप्यूटर था नहीं, कंप्यूटर से और सुगम हो जाता है। तो मैंने कहा कि ये पुनरुक्ति बहुत आ रही है, अलग अलग आई है। तो महाराज ने एक बात मार्मिक कही कि मेरी पुनरुक्ति भी है, एक ही बात को अगर मैं दूसरी बार कहूँगा तो उसमें कुछ ना कुछ नयापन होगा, कुछ ना कुछ नयापन होगा। तो इसलिए मुझे कहा कि ज़्यादा चिंता मत करो, जितनी हट जाए, जो रही हैं तो कोई दोष की बात नहीं है। तो बात क्या है कि एक ही बात को समझाने के अलग अलग, फिर साधक संजीवनी में उसके बाद फिर कई बार महाराज जी को सुनाई, फिर उसमें कई परिवर्तन हुए, नई नई बातें आई। तो फिर एक दिन मैंने महाराज जी से फिर शंका की, मेरे मन में आई शंका कि आपके पहले संस्करण जो छपा साधक संजीवनी का, उसके बाद उसमें आपने बहुत संशोधन करवाया, ज़्यादा हो गया। तो फिर परिशिष्ट भाव लिखवा दिया, परिशिष्ट में और नई बातें आ गई। तो मेरी शंका ये थी कि मान लो किसी व्यक्ति के पास आपका पहला संस्करण पड़ा हुआ साधक संजीवनी का, अब दोबारा वो उसने नहीं ले सकता, हर आदमी का हर संस्करण कैसे खरीदे, तो वो फिर इनसे वंचित रह जाएगा। तब स्वामी जी महाराज ने बात कही खास ध्यान देने वाली कि कल्याण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे तो अपना कल्याण उसी से कर सकता है अगर उसकी बात मानेगा। भले ही अर्थ बदल गए हो, बाद में परिवर्तन हुआ हो,
लेकिन कल्याण की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। उसको और मान मान के चले तो कल्याण हो निश्चित हो जाएगा। ये सब बातें तो विद्वत्ता के लिए हैं। वो पहुंच जाएगा, अपने आप पहुंच जाएगा। जब एक मार्ग पर जब चल पड़ा साधक, तो आगे उसका पहुंचना वही है। स्वामी महाराज तो बस बता दे भाई यहाँ तक पहुंचना है, जिनको नहीं पता वो भी पहुंचेगा तो आखिर में वही ना, आखिर जाएंगे कहाँ। तत्व तो एक ही है, पहुंचना सबको एक ही है, एक ही तत्व को प्राप्त करना है, अलग अलग है नहीं। एक थोड़ा इसको तो खैर आप सुन लीजिए, आप सुन रहे हैं ना। तो उस समय महाराज ने कहा कि तुम्हारा इष्ट कृष्ण है, मेरा भी इष्ट कृष्ण है, तो हम एक हुए, एक हुए। तो अपनी गीता का काम मुझे कराना है, साधक सिंह का लिखने का, तो अपने ऐसी बात हुई थी। हाँ, बाद में फिर जब मैं आरंभ में स्वामी महाराज के लिखने का कार्य मिला ना, तो महाराज ने मेरे से पूछा था कि तुम्हारा इष्ट किसको मानते हो। तो मैंने कहा मैं कृष्ण को मानता हूँ। तो स्वामी जी बोले कि मेरा भी इष्ट कृष्ण है, ये महाराज ने कहा था। तो बाद में फिर ये बिना सर सत्संग में किसी ने ये प्रश्न किया था चातुर्मास में कि आपका इष्ट कौन है, सभा में सत्संग के समय। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि है इष्ट। अब है में सब कुछ आ गया, सब कुछ मानो या कुछ नहीं मानो, है में है। और वो है भी सापेक्ष है, नहीं की अपेक्षा है वास्तव में तो वो भी नहीं है। तो वो महाराज के है ऐसे। फिर बाद के अंतिम दिनों में फिर मैंने ये बात स्वामी महाराज से पूछी थी कि उस समय तो आपने ये कहा था कि मेरा इष्ट है का उपासक हूँ, अभी आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे। तो महाराज ने कहा कि वही बात है का उपासक हूँ, लेकिन एक बात है कि वो है मेरा है, यानी प्रेम भाव उसमें अपनापन आ गया। तो ये फर्क पड़ा, बाकी है में कोई फर्क नहीं। और फिर साधक संयुक्त में ये बात आई है कि है भी नहीं की अपेक्षा है, वास्तव में वो निरपेक्ष तत्व है, उसको किसी शब्दों से उसका वर्णन नहीं कर सकते। वर्णातीत का वर्णन है ना, शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। तो जो भी उसके विषय में कहा जाता है परमात्मा के विषय में, वो केवल संकेत है, इशारा है। इसीलिए महाराज ने कहा ना कि जो कोई आपने पढ़ा सुना जो कुछ है, जब मिलेगा तो इससे विलक्षण मिलेगा। ये सब संकेत मात्र है। तो ये खास बात यही है, वासुदेव सरम की बात मन में आई थी जी। हाँ, तो महाराज ने यहाँ तक कहा कि इस समय भगवान भक्ति का प्रचार चाहते हैं, इस समय भगवान भक्ति का प्रचार चाहते हैं। तो भक्ति की बात महाराज ने मुख्य कही। भगवत संबंध, वासुदेव सरम का अनुभव भी तब होगा जब हम भगवान से संबंध मानेंगे। मूल चीज तो संबंध ही है। यही बात, ये भी प्रश्न आया अपने पुस्तकों में आई ये बात कि वासुदेव सरम मानना स्वामी जी ने कहा सबके लिए कठिन पड़ेगा। मैं भगवान कहूँ भगवान मेरे, सब भगवान के हैं, ये सुगम पड़ेगा। तो महाराज जी के साधक को सबसे पहले ये मानना चाहिए कि सब भगवान के हैं, उसके बाद वासुदेव सरम सुगम सत्य पकड़ में आएगी बात। ये महाराज ने कही है बात पर। तो किसी के कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो कर ले, बाकी खंडन मंडन करने से कोई लाभ नहीं है किसी को।